अगर वो लगातार आपके ख्यालों में छाई हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं निकल पाते। आप उसे अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं जबकि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बेफिक्र होकर जी रही है। और सबसे बुरी बात, आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में उतना ही कम सोचती है। मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तव में क्या मतलब है और सबसे महत्वपूर्ण, इस मानसिक जेल से कैसे आजाद हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चुनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये चाल या खेल के बारे में नहीं है, ये आकर्षण और ध्यान के मनोविज्ञान को उस स्तर पर समझने के बारे में है जो सब कुछ बदल देता है। इसके अंत तक आप अच्छे से जान जाएंगे कि वो आपको कभी कॉल क्यों नहीं करती, उसकी खामोशी आपको वास्तव में क्या बता रही है और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सही कदम क्या है। तो आइए असुविधाजनक वास्तविकता से शुरू करते हैं कि वो कभी आपसे संपर्क क्यों नहीं करती। और अगर आप सोचते हैं कि ये समय या उसके व्यस्त होने के कारण है, तो आप असली तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि दर्दनाक सच है। इस पल की कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और वो सबसे पहला ख्याल है जो आपके दिमाग में आता है। आप उसका नाम देखने की उम्मीद में अपना फोन चेक करते हैं? कुछ नहीं, आप अपना दिन बिताते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग की पृष्ठभूमि में मौजूद है। आप कुछ मजेदार देखते हैं और सोचते हैं उसे ये बहुत पसंद आएगा। आप एक गाना सुनते हैं और उसके साथ बिताया गया एक पल याद आता है। इस बीच वो दोस्तों के साथ ब्रंच पर है, वो कहानियां पोस्ट कर रही है, वो दूसरे लोगों को जवाब दे रही है, और आपका नाम ये उसके दिमाग में आता भी नहीं है। आपने खुद को ये समझा दिया है कि शायद वो नखरे कर रही है, शायद वो आपकी परीक्षा ले रही है, शायद वो अपनी भावनाओं से डरी हुई है। यहाँ वो सच है जो चुभता है। वो कॉल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसकी दुनिया में आप पहले से ही संभाले हुए हैं। आप जी हजूर हैं। वो जानती है कि आप कहाँ खड़े हैं। वो जानती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वो जानती है कि आप उपलब्ध हैं। वो जानती है कि अगर उसने कॉल किया तो आप जवाब देंगे, और ठीक इसी वजह से वो कॉल नहीं करती। मानव मनोविज्ञान एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। हम उसका पीछा करते हैं जो हमसे दूर जाता है, और हम उसे नजरअंदाज करते हैं जो स्थिर रहता है। आप कोई तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, आप कोई रहस्य पैदा नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए आश्चर्य करने, पीछा करने, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने के लिए कोई जगह नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय आप एक खड़ी कार के भावनात्मक समकक्ष बन गए हैं, सुरक्षित, पूर्वानुमानित और पूरी तरह से अरुचिकर। वो कॉल नहीं करती क्योंकि उसे करना नहीं पड़ता। आपका ध्यान गारंटीड है, आपके विचार गारंटीड है, आपकी उपलब्धता गारंटीड है, और यहाँ इसका कड़वा अर्थशास्त्र है। जो गारंटीड है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस बारे में सोचिए, जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हम उसे चाहते हैं, जब कोई चीज प्रचुर होती है तो हम उसे हल्के में लेते हैं। आपने खुद को उसकी जिंदगी में प्रचुर बना दिया है, जबकि उसे इसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अगर आप उसके दिमाग में लगातार होते तो वो संपर्क करने के लिए मजबूर महसूस करती, वो खिंचाव महसूस करती। जब आप आसपास नहीं होते तो वो शून्य महसूस करती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में नहीं हैं। और जब तक आप इस गतिशीलता को नहीं बदलेंगे, आप कभी नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं, इसे कैसे ठीक करूं? हम ठीक उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उसकी खामोशी का वास्तव में क्या मतलब है। समाधान में उतरने से पहले, अगर ये बात आपको छू रही है तो लाइक बटन दबाएं। आगे जो आने वाला है वो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। आइए डिकोड करें कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जब कोई महिला कभी पहल नहीं करती तो ये कोई पहेली नहीं है, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये एक बयान है। वो आपको अपने कार्यों के माध्यम से बता रही है कि वर्तमान गतिशीलता उसके लिए पूरी तरह से ठीक काम करती है। जब वो चाहती है तो उसे आपका ध्यान मिलता है, जब उसे जरूरत होती है तो उसे सत्यापन मिलता है, जब वो ऊब जाती है तो उसे मनोरंजन मिलता है। लेकिन वो निवेश नहीं कर रही है, वो पीछा नहीं कर रही है, वो ये नहीं सोच रही है कि आप कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारा रहस्य खत्म कर दिया है। आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हर बातचीत की पहल करते हैं, आप 2 बार टेक्स्ट करते हैं। जब वो शांत हो जाती है तो आप खुद को समझाते हैं, आप अपने कार्यक्रम को उसके अनुसार बदलते हैं। ये सब करने में आपने अनजाने में एक महत्वपूर्ण बात कह दी है। मेरा समय आपके समय से कम कीमती है, मेरा ध्यान आपके ध्यान से सस्ता है, मुझे आपकी जरूरत आपसे ज्यादा है। और एक बार जब वो ढांचा तय हो जाता है तो उसे पूरी तरह से रीसेट किए बिना उलटना लगभग असंभव है। यहाँ वो बात
बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते हैं। आकर्षण निश्चितता पर नहीं बनता है, ये अनिश्चितता पर बनता है। जब वो जानती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, जब वो जानती है कि आप हमेशा वहां हैं, जब वो जानती है कि आपके ध्यान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उसका दिमाग आराम करता है। कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं, कोई रोमांच नहीं। आप आरामदायक बन गए हैं, और आरामदायक होना आकर्षण की मौत है। तो उसकी खामोशी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपसे बात ना करके आरामदायक है। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति कोई भावनात्मक आवेश पैदा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि उसने आपको सुरक्षित और स्थिर के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, और आकर्षण के खेल में सुरक्षित जीतता नहीं है। अब यहाँ बदलाव है। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉल करना शुरू कर दे, तो आपको इस तरह से अप्राप्य बनना होगा जो उसे हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे। यहाँ पहला कदम है, और इसके लिए ऐसे अनुशासन की जरूरत है जो ज्यादातर पुरुषों में नहीं होता। उसके रडार से गायब हो जाएं। बदले की भावना से नहीं, गुस्से से नहीं, बस अपनी उपस्थिति को उसके दैनिक अनुभव से हटा दें। पहल करना बंद करें, उसकी पोस्ट को लाइक करना बंद करें, उसकी कहानियां देखना बंद करें, सबसे पहले चेक इन करना बंद करें। जब वो शांत हो जाए तो खामोशी भरना बंद करें। पूर्ण अनुपस्थिति बनाएं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान उस चीज पर ध्यान देने के लिए बने हैं जो गायब हो जाती है, उस पर नहीं जो स्थिर रहती है। जब आपका नाम उसके नोटिफिकेशन में दिखना बंद हो जाता है, जब आपकी प्रतिक्रियाएं उसकी पोस्ट को मान्यता देना बंद कर देती हैं, जब आपके टेक्स्ट उसकी स्क्रीन को रोशन करना बंद कर देते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब होता है। वो शून्य को नोटिस करती है। पहले तो उसे फर्क नहीं पड़ सकता है, हो सकता है कि वो होश पूर्वक इसे दर्ज भी ना करे, लेकिन समय के साथ वो अनुपस्थिति फुसफुसाने लगती है। रुको, वो कहाँ गया? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वो ठीक है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? तभी जिज्ञासा जड़ पकड़ती है। लेकिन यहाँ वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ज्यादातर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। आपकी अनुपस्थिति खाली नहीं हो सकती, आप गायब नहीं हो सकते, और फिर घर पर बैठकर उसका सोशल मीडिया रिफ्रेश नहीं कर सकते ये उम्मीद करते हुए कि वो नोटिस करेगी। ये सिर्फ छिपना है। आपको कुछ वास्तविक बनाने की जरूरत है। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में आए, नए शौक शुरू करें, दोस्तों के साथ फिर से जुड़ें, यात्रा करें, अनुभव बनाएं। ऐसी सामग्री पोस्ट करें जो विकास, रोमांच, संतुष्टि को दर्शाती हो। जब वो अंततः आपकी प्रोफाइल देखती है और उसे आपकी याद आने का कोई निशान नहीं मिलता है, कोई उदास पोस्ट नहीं, कोई रहस्यमय उदाहरण नहीं, बस एक व्यक्ति जो फल फूल रहा है, तभी पासा पलट जाता है। वो सोचे कि वो मेरे बिना पूरी तरह से ठीक है। वास्तव में वो बेहतर है, और वो एहसास चुंबकीय होता है। सामाजिक प्रमाण लाएं। दूसरे लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ दिखें। उसे कृत्रिम रूप से ईर्ष्या दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में एक भरा पूरा जीवन जी रहे हैं। यहाँ प्रामाणिकता मायने रखती है। फिर रणनीतिक पुनः उभरना है। 3 दिनों के बाद वापस ना आए। जिस क्षण वो आखिरकार टेक्स्ट करती है, उसी क्षण जवाब ना दें। 2 से 4 सप्ताह का न्यूनतम इंतजार करें। यह आपकी पिछली आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जब आप पुनः सतह पर आते हैं तो ऊंचाई के साथ वापस आएं। ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा केंद्रित, परिणाम से ज्यादा स्वतंत्र। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं, कोई मैं व्यस्तता का बहाना नहीं, बस शांत जमीनी ऊर्जा जो कहती है मैं अच्छी तरह से जी रहा हूं। तभी वो कॉल करना शुरू करती है। इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति बन गए जिससे संपर्क करना बेकार है। यहाँ वो है जिसके बारे में ये वास्तव में है। ये केवल उसे कॉल करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। ये उस मानसिक जुनून को तोड़ने के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को निकाल रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप आकर्षण में नहीं है, आप कल्पना में हैं। और कल्पना आपको फंसा रखती है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप अपना ध्यान वापस लेते हैं, जब आप उस ऊर्जा को अपने अंदर निर्देशित करते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपको उसके सत्यापन की जरूरत नहीं रहती। आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करना बंद कर देते हैं। आप सही टेक्स्ट बनाना बंद कर देते हैं। आप उम्मीद में जीना बंद कर देते हैं। और विडंबना ये है कि तभी आप सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप नखरे कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि अब आपको वास्तव में उसकी जरूरत नहीं है। और महिलाएं उस बदलाव को तुरंत भांप लेती हैं।
तो हाँ, वो कॉल करना शुरू कर सकती है, वो पीछा करना शुरू कर सकती है, वो सोचने लगेगी कि क्या बदला, लेकिन तब तक आप इतना बदल चुके होंगे कि वो कॉल करती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही असली जीत है। अगर ये बात आपको अंदर तक छू गई तो आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप नियंत्रण वापस लेने के लिए तैयार हैं। और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्वीकरण। आज के वीडियो में चर्चा की गई तकनीकें व्यावहारिक मनोविज्ञान और आकर्षण गतिशीलता पर आधारित है। ये पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये सलाहें किसी भी व्यक्ति को हेरफेर करने या अनुचित भावनात्मक दबाव डालने के लिए नहीं है। स्वस्थ रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और खुला संचार होता है। यदि आप किसी हानिकारक या अस्वस्थ रिश्ते में हैं, तो ये तकनीकें लागू नहीं होती हैं और आपको पेशेवर मदद लेनी चाहिए। हमेशा आत्म सुधार और स्वस्थ सीमाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिससे सच में प्यार कर रहे हैं वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, आज मैं आपको मनोविज्ञान के अनुसार 7 ऐसे साफ संकेत बताने जा रही हूं जो ये साबित करते हैं कि कोई औरत आपके साथ खेल रही है। ये सिर्फ अंदाजे नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से साबित हुए व्यवहार हैं। हर साल लाखों लोग भावनात्मक हेरफेर का शिकार होते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन आज के बाद आप आसानी से ये पहचान पाएंगे कि कोई इंसान सच्चा है या सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर ये 7 में से 4-5 संकेत आपकी स्थिति में है तो मुझे माफ करें, लेकिन आपको इस रिश्ते पर गंभीरता से फिर से सोचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत ये है कि उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कभी वो बहुत ध्यान देती है, हर संदेश का तुरंत जवाब देती है, बार बार फोन करती है, लेकिन अचानक से वो पूरी तरह गायब हो जाती है। घंटों या दिनों तक कोई जवाब नहीं। जब आप बात करते हैं तो हमेशा सही बहाने होते हैं। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, व्यस्त थी, परिवार में कोई दिक्कत थी, लेकिन तरीका देखिए, ये लगातार हो रहा है। एक शोध के अनुसार इस तरह की उपलब्धता एक क्लासिक हेरफेर की चाल है जो आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बनाती है। ये गर्मा गर्म और ठंडा व्यवहार जानबूझकर किया जाता है ताकि आप लगातार उसके ध्यान के लिए तरसते रहें। जब वो उपलब्ध होती है तो आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं, जब अनुपलब्ध होती है तो आप बेचैन महसूस करते हैं। ये भावनाओं का उतार चढ़ाव आपको इसकी लत लगा देता है। अगर रिश्ते में पैसों का लेन देन एक तरफा है तो ये एक बड़ा खतरा है। हमेशा आप ही बिल चुका रहे हैं, डेट्स, तोहफे, बिल, खरीदारी। वो कभी भी अपने हिस्से का भुगतान करने या कोई तोहफा देने की जिद नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 5 संकेत क्या है। मेरा यकीन मानिए, वे और भी आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो अचानक से वो दूर हो जाती है या नाराज हो जाती है। उसकी आपात स्थिति हमेशा तभी आती है जब आपके पास पैसे होते हैं। वो लगातार हल्के फुल्के इशारे करती रहती है कि उसे कुछ चाहिए, और अगर आप नहीं देते तो आपको दोषी महसूस कराना शुरू हो जाता है। एक सच्चे रिश्ते में आर्थिक जिम्मेदारियां बांटी जाती है, या कम से कम इसे बांटने की कोशिश दिखती है। अगर वो सिर्फ ले रही है और कभी कुछ नहीं दे रही तो साफ है कि वो आपको एटीएम समझ रही है, साथ ही नहीं। अगर आप महीनों से डेट कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपको उसकी जिंदगी के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। आप उसके दोस्तों से नहीं मिले, परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपसे छिपा हुआ है। जब आप सवाल पूछते हैं तो वो गोलमोल जवाब देती है या बात बदल देती है। वो कहाँ है ये हमेशा रहस्यमय रहता है। वो आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रही क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में और भी लोग हैं, या वो आपको गंभीरता से नहीं ले रही। मनोविज्ञान में कहते हैं कि जो लोग सचमुच प्रतिबद्ध होते हैं वे स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी साझा करते हैं। गोपनीयता आमतौर पर यह बताती है कि या तो वो कुछ छुपा रही है या आपको एक अस्थायी विकल्प मान रही है। जब भी भविष्य की बात होती है तो वो हमेशा मैं का इस्तेमाल करती है, हम का नहीं। उसकी योजनाओं में आप कहीं भी नहीं है। अगर आप अगले महीने कहीं यात्रा की योजना बनाने का सुझाव देते हैं तो वो टाल मटोल करती है या कोई पक्का जवाब नहीं देती। वो आपके साथ अपना भविष्य नहीं देख सकती क्योंकि सच तो यह है कि आप उसके भविष्य की योजनाओं में हैं ही नहीं। आप अभी उसके लिए उपयोगी हैं, भावनात्मक सहारा, आर्थिक मदद या ध्यान के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए कोई जगह नहीं है। सच्चा साथी हमेशा भविष्य के बारे में हम की भाषा में बात करता है। हम अगले साल यहाँ जाएंगे, हमारी योजना ये है। अगर ये गायब है तो साफ है कि प्रतिबद्धता गायब है। ये सबसे खतरनाक संकेत है। जब भी आप कोई सही मांग करते हैं या कोई सीमा तय करते हैं तो वो खुद को पीड़ित बना लेती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूं, तुम हमेशा मुझे दुख पहुंचाते हो। ये वाक्य नियमित रूप से सुनाई देते हैं।
वो आपकी असुरक्षाओं का फायदा उठाती है। वो जानती है कि आप उसे खोना नहीं चाहते, तो वो इस डर का इस्तेमाल आपको काबू करने के लिए करती है। एक शोध से पता चलता है कि लगातार दोषी महसूस कराना भावनात्मक शोषण का एक रूप है। वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानती, बल्कि किसी तरह आप ही हमेशा गलत हो जाते हैं। वो आपकी अपनी ही सच्चाई और सोच पर शक करने पर मजबूर करती है। जब आप साथ होते हैं तब भी वो खुले तौर पर दूसरे लड़कों के साथ इश्कबाजी करती है या उनसे जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करती है। जब आप असहज महसूस करते हैं और बताते हैं तो वो आपको असुरक्षित, जलन करने वाला या काबू करने वाला कहती है। वो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिनसे आपको जलन हो। दूसरे लड़कों के संदेशों पर खुले तौर पर चर्चा करना, उनकी तारीफों के बारे में बताना या अपने लड़के दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना, ये व्यवहार जानबूझकर आपको बेचैन रखने के लिए किया जाता है। सच्चा साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और ऐसी सीमाएं बनाए रखता है जो रिश्ते को आरामदायक बनाती हैं। रिश्ते में सारा प्रयास आप ही कर रहे हैं। आप ही योजनाएं बनाते हैं, आप ही बातचीत शुरू करते हैं, आप ही समझौता करते हैं, आप ही समस्याओं को हल करते हैं। वो सिर्फ प्राप्त कर रही है आपका समय, ऊर्जा, पैसे, प्यार, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रही। जब आप बीमार होते हैं तो वो हाल भी नहीं पूछती। जब आपको कोई समस्या होती है तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए तो अचानक आप सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चा रिश्ता 50-50 का होता है। प्रयास, देखभाल, समझौता, सब कुछ। अगर ये अनुपात 90-10 या 100-0 है तो साफ है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। ये हेरफेर करने वाले व्यवहार क्यों होते हैं? कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे खुद को सबसे बेहतर समझने वाला व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार से जोड़ा जाता है। इन लोगों में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं होती और वे दूसरों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऐसे औजार जो उनकी जरूरतों को पूरा करें। रिश्ता उनके लिए एक लेन देन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। आमतौर पर ये संकेत अकेले नहीं आते, वे एक साथ आते हैं। हेरफेर करने वाला एक पूरी योजना का इस्तेमाल करता है। अनियमित उपलब्धता आपको बेचैन करती है। आर्थिक शोषण आपको निवेशित महसूस कराता है। गोपनीयता दूसरे विकल्पों को खुला रखती है। भविष्य की योजना नहीं, मतलब कोई प्रतिबद्धता नहीं। दोषी महसूस कराना आपको आज्ञाकारी बनाता है। जलन वाले खेल आपको असुरक्षित रखते हैं। शून्य प्रयास दिखाता है कि आप उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ विकल्प हैं। 1. सीधे बात करें। ईमानदारी से, शांति से बात करें। अपनी बातों को बिना आरोप लगाए बताएं। देखें कि क्या बदलने की सच्ची इच्छा है। 2. साफ सीमाएं तय करें। खास तौर पर बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। उन सीमाओं पर मजबूती से टिके रहें। 3. बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दें। जो वो कहती है उसे नहीं, जो वो करती है उसे देखें। काम हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। 4. कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए दूरी लें। स्पष्टता के लिए जगह चाहिए। 5. अलग हो जाएं। अगर व्यवहार नहीं बदलता और तरीके जारी रहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना है। खेल का शिकार होना या हेरफेर का शिकार होना बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये पहचानना कि आपका इस्तेमाल हो रहा है ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। अपने आत्मसम्मान को याद रखें। आप ऐसे इंसान के लायक हैं जो सच में आपसे प्यार करे, आपका सम्मान करे और बराबर का प्रयास करे। हेरफेर को स्वीकार करना सिर्फ आपकी भावनात्मक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार लोग खराब रिश्तों में क्यों रहते हैं? 1. बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है। मैंने इतना निवेश कर दिया, अब छोड़ नहीं सकता। 2. उम्मीद, शायद वो बदल जाएगी। 3. अकेलेपन का डर, मुझे कोई नहीं मिलेगा। 4. कम आत्मसम्मान, मैं बेहतर के लायक नहीं हूँ। सभी कारण समझ में आते हैं, लेकिन सभी गलत भी है। आप बेहतर के लायक हैं और बेहतर मिलेगा, लेकिन पहले आपको इस खराब रिश्ते को छोड़ना होगा। भविष्य में खुद को बचाने के लिए अपनी कीमत को जानें, संकेतों को जल्दी पहचानना सीखें, सीमाएं तय करना सीखें। अगर खराब रिश्तों में फंसने की आदत है तो थेरेपी के बारे में सोचें। दोस्तों और परिवार की सलाह सुनें। वे अक्सर वो साफ साफ देख सकते हैं जो आप नहीं देख पाते। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो है। आपकी अंतरात्मा बहुत शक्तिशाली है। उन असहज भावनाओं को नजरअंदाज ना करें जो आपको बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अपनी भावनात्मक भलाई के लिए इन 7 संकेतों को पहचानना जरूरी है। सभी औरतें हेरफेर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग सच्चे और अच्छे होते हैं,
लेकिन जो हेरफेर करते हैं वे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं तो इस बात से इनकार मत कीजिए। सच्चाई का सामना करें, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। थोड़े समय का दर्द लंबे समय के भावनात्मक दर्द से बेहतर है। याद रखिए, सही इंसान आपको उलझन में नहीं डालेगी, शांति देगी। सही इंसान आपको इस्तेमाल नहीं करेगी, आपकी कद्र करेगी। सही इंसान आपको हेरफेर नहीं करेगी, आपका सम्मान करेगी। अगर आपको ये संकेत मददगार लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में साझा करें अगर आप चाहें तो, बिना नाम के, कि क्या आप भी इन स्थितियों में रहे हैं और कैसे संभाला। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे रिश्ते के मनोविज्ञान, संकेतों और खुद की सुरक्षा की मूल्यवान जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से ऐसी जीवन बदलने वाली जानकारी साझा करती हूँ। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। कोई भी रिश्ता आपके मन की शांति से ज्यादा कीमती नहीं है। मजबूत रहें, खुद पर भरोसा करें और बेहतर के लिए समझौता ना करें। आपका अनुभव क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। महिलाएं आपसे दूर इसलिए नहीं जाती कि आप बहुत शांत, अलग या उपलब्ध नहीं थे। वे दूर इसलिए जाती हैं क्योंकि आपने उन्हें अपने उन हिस्सों तक पहुंच दे दी जिनके वे लायक नहीं थी। आपने बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत ज्यादा माफी, बहुत ज्यादा कोशिश और बहुत ज्यादा अपना भविष्य उन्हें दे दिया। आपने बिना किसी सीमा के दिया और उन्हें ये असंतुलन आपसे पहले महसूस हो गया। क्योंकि कोई महिला अचानक रुचि नहीं खोती, वो तब रुचि होती है जब उसे एहसास होता है कि आप खुद से ज्यादा उसमें लगे हुए हैं। अगर आप कभी इस बदलाव से उलझन में पड़े हैं, उसकी अचानक दूरी, उसका कम होता प्यार, उसका सम्मान की कमी, तो इसका एक ही कारण है, आपने ऐसी सीमाएं पार कर दी जिनके होने के बारे में आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में मैं उन 10 चीजों को बता रही हूँ जो एक आदमी को एक महिला के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फिर कभी अपने आत्ममूल्य को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने इस पैटर्न को हजारों पुरुषों में देखा है जो स्मार्ट, काबिल और अच्छे थे, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों में सम्मान खो देते थे क्योंकि किसी ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि सीमाएं यानी बाउंड्रीज असल में काम कैसे करती हैं। महिलाएं उलझन में नहीं होती, वे ढार्जे पर प्रतिक्रिया करती हैं, निश्चितता पर प्रतिक्रिया करती हैं, और जब आप वो ऊर्जा नहीं लाते तो रिश्ते में हमेशा एक तय गिरावट आती है। ये तरीका वही है जिसका उपयोग मैंने पुरुषों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाने और उनके पूरे रिश्ते को फिर से लिखने में मदद करने के लिए किया है। अगर आप भी वही स्पष्टता चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से अपनी जिंदगी का मालिक बनने को तैयार हूं। जोर से बोलिए ताकि आपका दिमाग सुने, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है और ये उस पहली गलती को समझने से शुरू होता है जो चुपचाप एक आदमी के मूल्य को नष्ट कर देती है। 1. धोखा या चीटिंग कभी भी 2 बार माफ न करें। धोखा देना कभी भी गलती नहीं होती और हर आदमी को ये बात बिना डरे सुननी चाहिए। जब कोई महिला उस सीमा को पार करती है तो वो फिसली नहीं, उसने एक फैसला लिया, और जिस पल आप उसे माफ करने के लिए दौड़ते हैं ये उम्मीद रखते हुए कि इससे रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप ये महसूस नहीं करते कि आप एक संदेश दे रहे हैं जिसे वो साफ पढ़ लेती है। आपकी सीमाएं बदली जा सकती हैं और आपका आत्मसम्मान जरूरी नहीं है। महिलाएं आपको आपके मानकों से जज करती हैं, आपकी तारीफों से नहीं, आपके प्यार से नहीं, बल्कि आपके मानकों से। जब वो देखती है कि आप बेवफाई स्वीकार करते हैं तो वो अनजाने में आपके मूल्य को फिर से आंकती है। वो रो सकती है, शर्मिंदगी दिखा सकती है, कसम खा सकती है, लेकिन उसके आंसू उसके दिमाग की सोच को नहीं मिटाते। अब वो जानती है कि वो भावनात्मक तार खींच सकती है और आप झुक जाएंगे। ये सिर्फ धोखा नहीं है जो रिश्ते को नष्ट करता है, ये वो तथ्य है कि आप रुके रहे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बिना हिचकिचाहट अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। 2. अपनी जिंदगी जीने के लिए कभी इजाजत न मांगे। अपनी योजनाओं को साझा करने और इजाजत मांगने में फर्क होता है और ज्यादातर पुरुष ये फर्क नहीं समझते। जब आप अपने फैसलों पर उसे अंतिम अधिकार देते हैं तो आप खुद को उसके नीचे रखते हैं। साझेदारी को आप ऊंच नीच में बदल देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। जब आप यात्रा, मौके या किसी साधारण कार्यक्रम के लिए भी उसकी मंजूरी का इंतजार करते हैं तो वो आपको एक लीडर नहीं बल्कि ऐसे आदमी के रूप में देखती है जिसे संभालने की जरूरत है। जब आप सबके सामने उसकी ओर देखकर जवाब का इंतजार करते हैं, वो बोलती है और आप चुप खड़े रहते हैं, वहीं वो आपको एक अनुयायी के रूप में परिभाषित कर देती है। महिला को सूचित किया जाना चाहिए, सुपरवाइजर की तरह अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। एक महिला की नजर में ताकत है, दिशा, आत्मविश्वास और इंतजार किए बिना आगे बढ़ने की क्षमता। 3. किसी महिला को दिखाने के लिए कभी भी खुद को कंगाल ना करें।
लगभग हर पुरुष इस जाल में कभी न कभी पड़ा है। एक ऐसी महिला पर पैसा खर्च करना जिसने कभी गहराई नहीं मांगी, सिर्फ दिखावा मांगा। और सच्चाई बहुत सरल है। जब आप ध्यान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे दिखावे को महत्व देना सिखाते हैं, ना कि उसके पीछे के आदमी को। इस तरह पुरुष ये महसूस किए बिना खुद को खो देते हैं कि वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक ही समय में खून बहा रहे हैं। पुरुष डेट्स, ट्रिप्स, उपहारों और शानदार पलों पर पैसा फेंकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कोशिश को कीमतों से मापा जाता है। वे सोचते हैं कि उदारता से वफादारी खरीदी जा सकती है, लेकिन महिलाएं अधिकता पर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा पुरुष कल्पना करते हैं। उन्हें स्थिरता आकर्षित करती है, तमाशा नहीं। आत्मविश्वास, ज्यादा खर्च करना नहीं, दिशा, कर्ज नहीं। जब कोई महिला देखती है कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तेजी से कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, अपनी वित्तीय वास्तविकता से ऊपर जी रहे हैं, तो वो बलिदान की तारीफ नहीं करती, वो आपके फैसले पर सवाल उठाती है। वो सोचती है कि एक आदमी भविष्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है जब वो खुद का नेतृत्व नहीं कर सकता। और एक बार जब संदेह का वो बीज बोया जाता है तो वो तेजी से बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा खर्च करना एक जाल पैदा करता है। वो आपके साथ रहने को लगातार मिलते रहने से जोड़ना शुरू कर देती है। आप अनुभवों का स्रोत बन जाते हैं, ताकत का स्रोत नहीं। जिस पल आप उस रफ्तार को बनाए नहीं रख पाते, रिश्ता बदल जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, दबाव बढ़ता है और आपको एहसास होता है कि आपने उसे एक ऐसे प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया है जिसे उसने कभी कमाना नहीं था। एक आदमी अपने पैसे की रक्षा उसी तरह करता है जैसे वो अपने समय और सीमाओं की रक्षा करता है। अनुशासन के साथ आप पहले खुद में निवेश करते हैं, आपकी स्थिरता, आपकी शिक्षा, आपका विकास, आपकी नींव। जब कोई महिला आपका सम्मान करती है तो वो आपके जीवन के ढांचे का भी सम्मान करती है। जब वो केवल आपके बटुए का सम्मान करती है तो आप हमेशा उसकी रुचि खोने से एक वेतन चूकने की दूरी पर होंगे। यहाँ वो सच्चाई है जिससे ज्यादातर पुरुष बचते हैं। अगर आपको ध्यान खींचने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है तो आपको चुना नहीं गया, आपको खरीदा गया है, और खरीदी हुई चीजें अस्थायी होती हैं। 4, उसे कभी भी आपकी जिंदगी को नियंत्रित ना करने दे। नियंत्रण कभी भी एक रिश्ते में अचानक नहीं आता। ये छोटी, लगभग अदृश्य किस्तों में आता है। मांगे जो उचित लगती हैं, चेक इन जो परवाह करने वाले लगते हैं, छोटी मांगे जो चिंता के रूप में छिपी होती हैं। और इससे पहले कि एक आदमी को एहसास हो, वो अब एक रिश्ते में नहीं है, वो निगरानी की एक प्रणाली में है जिसके लिए वो गलती से सहमत हो गया था। जब कोई महिला नियंत्रण करना शुरू करती है तो ये आमतौर पर 2 जगहों से आता है, असुरक्षा, और जब वो उसे नेतृत्व की कमी महसूस होती है तो जिम्मेदारी लेने की सहज प्रवृत्ति। और अगर आप सहमत होते हैं, अगर आप उसे अपनी लोकेशन ट्रैक करने देते हैं, आपके शेड्यूल की पुलिसिंग करने देते हैं, हर खरीद पर सवाल उठाने देते हैं, या एक सुपरवाइजर की तरह आपके मैसेज पढ़ने देते हैं, तो आप उसी गतिशीलता को मजबूत करते हैं जो समय के साथ आकर्षण को नष्ट कर देगी। क्योंकि पुरुष ये भूल जाते हैं, एक महिला को आपको जितना ज्यादा संभालना पड़ता है वो आपकी उतनी कम तारीफ कर सकती है। वो आपको जितना ज्यादा ट्रैक करती है उतना कम भरोसा करती है, और वो आपकी दुनिया को जितना ज्यादा नियंत्रित करती है उतना कम उस आदमी का सम्मान करती है जिसमें वो जी रहा है। एक महिला उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जिसे वो संभालती है, वो उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिस पर वो भरोसा कर सके। असली खतरा ये है कि नियंत्रण आपकी पहचान को चुपचाप बदल देता है। आप पहल करना खो देते हैं, आप फैसले लेने से पहले हिचकिचाते हैं, आप संघर्ष से बचने के लिए अपने खुद के कार्यों की निगरानी करते हैं। आप एक ऐसे आदमी की तरह काम करते हैं जो परिणामों की उम्मीद कर रहा है, बजाय इसके कि एक आदमी अपनी जिंदगी को निर्देशित कर रहा है। वो बदलाव किसी भी बहस से ज्यादा तेजी से आकर्षण को खत्म कर देता है। एक मजबूत आदमी गुस्से से पीछे नहीं हटता, वो स्पष्टता से पीछे हटता है। वो सीमाएं तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या रेखा पार करता है। वो तय करता है कि गोपनीयता का क्या मतलब है, ईमानदारी का क्या मतलब है, और आपसी सम्मान कैसा दिखता है, और वो इसे शांत रूप से बिना माफी मांगे बताता है। क्योंकि कोई भी महिला सचमुच उस आदमी को नहीं चाहती जिसे वो अपनी हथेली से नियंत्रित कर सके। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी मंजूरी के साथ या उसके बिना। 5, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कभी झूठ ना बोले। एक महिला सच्चाई और चापलूसी के बीच का फर्क महसूस कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप सम्मान और सहिष्णुता के बीच का फर्क महसूस कर सकते हैं।
जिस पल आप मीठी बातें करना शुरू करते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो आप सचमुच कर रहे हैं वो है उसके भरोसे को तोड़ना। एक छोटे से झूठ के बाद दूसरा, और एक बार जब भरोसा खत्म हो जाता है तो आपकी कही गई कोई भी बात फिर कभी वजन नहीं रखती। पुरुष डर से झूठ बोलते हैं, संघर्ष का डर, उसे चोट पहुंचाने का डर, शांति खोने का डर। लेकिन एक महिला आपका सम्मान इसलिए नहीं खोती क्योंकि आप उसे सच बताते हैं, वो सम्मान तब खोती है क्योंकि आप सच बताने से बहुत डरते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज की तारीफ करते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते, या उन आदतों को नजरअंदाज करते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो दयालुता नहीं सुनती, वो कमजोरी सुनती है। महिलाएं भावनात्मक असंगतियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। अगर उसका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है और आप कहते हैं कि हाँ, वो जानती है। अगर वो हानिकारक व्यवहार में फिसल रही है और आप नजरअंदाज करने का दिखावा करते हैं, वो जानती है। अगर आप सिर्फ टकराव से बचने के लिए सिर हिलाते रहते हैं, वो जानती है। और एक बार जब उसे एहसास हो जाता है कि आप शांति बनाए रखने के लिए वास्तविकता को बदलने को तैयार हैं, तो वो आपके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा करना बंद कर देती है।